स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले वर्ल्ड कप में खेले गए इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल से बने रहिए क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग क्रिकेट से जुड़ी बातें आप लोगों के सामने आने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो। वानखेड़े में श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जिस तरीके की श्रीलंकन गेंदबाजी है स्पेशली कुछ मुद्दों पे शामी वन ऑफ द फाइनेस्ट एवरग्रीन, मैं ये कह सकता हूँ पिछले 3 मैचों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आई थिंक ये वर्ल्ड कप में किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की बराबरी करता है। और अब तक जो इन्होंने अपने वर्ल्ड कप के दौरे वो खेला उस तरीके से शुभमन गिल, विराट जस्ट मिस्ड हिज चांस और अब सिराज शायद जिन्हें श्रीलंकन टीम की विकेटों की भूख सी होगी, पूरी विश्व में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। श्रीलंका टीम ने वानखेड़े में टॉस जीता और पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पहली विकेट रोहित शर्मा, सेंसेशनल मधुशंका द्वारा वो बोल्ड, बट मैं ये कहूँगा कि रोहित शर्मा का विकेट गिरना उतना ज्यादा श्रीलंकन टीम के लिए फायदेमंद नहीं हुआ। रोहित पिछले 3 से 4 मैचों में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उसके बाद एक आध फेस ऐसा आता है और शायद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि आदमी सोचता है कि सारी गेंदों को मैं बेहतरीन तरीके से खेलूँ। हाँ, मधुशंका की गेंद अच्छी थी, उसमें कोई शक नहीं था। थोड़ा सा गेंद अंदर की तरफ मुंह कर रही थी और जो रोहित का एक मिडिल की तरफ जो स्ट्रोक खेलते वहां पे थोड़ा सा रहता है कहीं दिक्कत, तो वो फायदा वो गेंदबाज उठा लेकिन उसके बाद से शुभमन गिल 92 पार्टनरशिप हुई विराट कोहली के साथ, जिन्होंने 88 बनाया। पर एक चीज जो नजर आती है, अब देखिए सचिन जब अपने समय के पुरजोर समय दौर पे थे, मैं उनसे उनकी किसी की बराबरी नहीं करेगा। भारतीय टीम में जो अब तक के प्लेयर जिन्होंने एक के हाथ से अपने हाथ में लिए फिर वो मतलब वो होता है ना, एक परंपरा से आगे बढ़ती गई कुछ इस तरीके का। देन उसके बाद विराट और देन उसके बाद शुभमन गिल, इनके अंदर वो पोटेंशियल दिखता है जिस तरीके के बल्लेबाज है। और इनका अब तक का जो 2-3 सालों का करियर रहा उसमें बहुत शानदार, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे फॉर्मेट हो, टी20 हो, और पिछले 1 साल से जो इन्होंने अपने आप को निखारा है किसी भी फॉर्मेट में, मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ये उस दौर की तरफ, उस प्लेयर की तरफ निकल चुके हैं जो जो एक विश्व क्रिकेट को क्रिकेट की परिभाषा समझा सके। चाहे वो सचिन थे, चाहे विराट ने अपने बल्लों से, चाहे उसके बाद से आप शुभमन गिल, पार्टनरशिप दोनों की बहुत शानदार है। किसी भी गेंदबाज का फर्क उतना दिखा नहीं मेरे को। और विराट, हर कोई इनके शतक 49 शतक की वेट कर रहे थे और कहीं तो अटकलें भी लग रही थी शायद यही वो मैच होगा जिसमें 49वां शतक उनका आएगा और ग्रेट सचिन की बराबरी कम से कम हो पाएगी, लेकिन अनलकी रहे और मधुशंका उनकी विकेट निकाली। श्रीलंकन टीम से एक बात निकल के सामने है कि मधुशंका काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, अब तक की विकेटें उनके हाथों में थी, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से राहुल आई थिंक स्कोर जल्दी करने के चांस और सूर्य कुमार वो था गेटिंग प्रेशराइज, और उसके बाद फिर आपका रविंद्र जडेजा रन आउट हुए 24 गेंदों में 35 और लास्ट में जो बूस्ट करनी थी पारी को वहां पर बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया। भारतीय टीम ने 357 रन, विशाल लक्ष्य। श्रीलंकन टीम की जो पारी देखते हुए आई डोंट थिंक, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ये था कि जिस तरीके से समर विक्रमा, कुशल मैंडिस एक अच्छे प्लेयर के लिए एक बड़े मौके की जरूरत होती है और कुछ ऐसा ही मौका शायद इन बल्लेबाजों को चाहिए था। पर धनंजय डिसिल्वा को जिन्होंने बाहर बिठाया ना, वो मेरी समझ से परे था। आप किस तरीके की रणनीति के साथ टीम मैदान में उतर रहे हो, लेकिन धनंजय को बाहर बिठाना और अब तक के खेले गए अधिकतर मैचों में धनंजय का वो प्रॉपर यूज ना कर पाना। इंडियन पिचेस पे अगर आप धनंजय से 10 ओवर नहीं कराते दैट मींस कि कहीं ना कहीं और फिट होते हुए, और ऐसा नहीं कि किसी मैच में फिटता हुआ नजर आए हैं, किसी मैच में उनकी गेंदबाजी खराब नजर आई हो, चाहे आपने 2 ओवर 4 ओवर बमुश्किल से किसी मैच में कराई हो, तो एज ए 4th या 5th बॉलर लेके धनंजय को आप चल सकते थे। पर इस मैच में और उसका फर्क पड़ा। देखिए धनंजय को पार्ट टाइम नहीं कहूंगा मैं, फुल टाइम बॉलर और एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। श्रीलंकन टीम 55 रन से मैच हारी, इवन वो वर्ल्ड लोएस्ट टोटल बनाते रहेगी। और सबकी शुरुआत देखिए, भारतीय पेस अटैक में सबकी शुरुआत की मोहम्मद सिराज ने। आपको एशिया कप को मैच ध्यान होगा, बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत थी। एंड यहाँ पर भी उन्होंने शुरुआती 2 विकेट निकाल के पूरी श्रीलंकन टीम में खलबली से मैं कहूँगा कि
मचा दी कुशल मेंडिस और दिमुथ करुणारत्ने ने की विकेट निकालने के बाद। और उसके बाद से तो शायद भारतीय पेसर्स, और मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि बाकी देशों जैसे केशव महाराज है, कमलेश शमशी है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से चाहे इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली, चाहे आदिल रशीद, और देशों के स्पिन अटैक बेहतरीन चल रहे हैं, लेकिन जिसकी धरती है, जिसकी जो इंडियन कंडीशन में मैच हो रहा है, इंडियन टीम में कुशल मेंडिस है, रविंद्र जडेजा, इनकी गेंदबाजी भी निखरती हुई नजर नहीं आई। यहाँ तो तेज गेंदबाजों ने मोर्चा संभाल रखा है। शामी 5 किसी ने मेरे ख्याल से 3 मैच पहले तक सोचा भी नहीं था कि शामी इंडियन टीम में खेलेंगे, और आज समय ऐसा है कि शामी को बाहर बिठाना भारतीय टीम अब तक सोचेगी शायद हमारी सबसे बड़ी भूल रहती थी। पहला मैच 5 विकेट, उसके बाद 4, अब फिर कल 5, और पूरी तरीके से तो जिसे हम निस्त नाबूद कहना, उस तरीके की गेंदबाजी रही। और शामी की गेंदों में आप देखते हैं लाइन सटीक, और वो ज्यादा गेंदे शॉर्ट या आउटसाइड जो ऑफ स्टंप कराने की कोशिश कर, सीधी ऑफ स्टंप और वहां से लहराती हैं उनकी गेंदें, या तो वो कीपर स्लिप के हाथों में कैच के लिए बॉल। और बहुत अच्छी गेंदबाजी थी कल उनकी, जिस तरीके से उन्होंने जब कुशल रजीता आउट हुआ लास्ट प्लेयर, लेकिन मैं फिर भी बात करूं, गेंद ऑफ स्टंप पर टिपा पड़ने के बाद गेंद ने उतना ही मूवमेंट दिखाया जितना जरूरी था। उनकी विकेट शुभमन गिल ने अच्छी कैच पकड़ी थी वहां पे, बहुत शानदार तरीके से एंजेलो मैथ्यूज को बोल्ड किया, और हेमलता कौर राहुल पे कुछ भी किसी बल्लेबाज, और मैं तो एकदम समझ ही नहीं आ रहा था उन लोगों को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। इवन 52 रन के अगर बने ना, आई डोंट थिंक सो उन्होंने कोई हार्ड वर्क किया। उस 52 रन शायद वो एक आध बाउंड्री जो आई है मिसफील्ड या एज वेज के चक्कर से कल बाहर। अब बुमराह, हम सबकी बात कर रहे हैं, हम विराट की बात कर रहे हैं, हम रोहित की बात कर रहे हैं, केएल राहुल की बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, शामी और सिराज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप में टीम से जुड़े उससे पहले भारतीय टीम की पोजीशन कैसी थी, स्पेशली गेंदबाजी यूनिट में किस तरीके से और बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करते थे, ये और आज एक बड़ा फर्क और अंतर नजर आ रहा है। क्योंकि इस गेंदबाज की वजह से इसने बल्लेबाजों को श्योर किया है कि आप स्कोर कीजिए बिना किसी डर भय के, और आप बढ़िया खेलिए, डिफेंड करने के लिए मैं हूं या मेरी कोऑर्डिनेट टीम है। गेंदबाजी के आश्वस्त पूरी तरीके से, यही गेंदबाज हुआ करते थे विदाउट बुमराह, और इनकी गेंदबाजी हम सब ने देखी है। अरे तो कहीं ना एक बुमराह एज ए फास्ट बॉलर और जो गेंदबाजी यूनिट है उसको लीड कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। वो बेशक इस मैच में 1 विकेट ले पाए, लेकिन जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है और दूसरे खिलाड़ी को जो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है वो करने का, खुद हमारे पास बुमराह है, कहीं ना कहीं वो संभाल लेगा कुछ इसी तरीके की। और इसके बाद ही भारतीय तेज गेंदबाजी में धार और पैनापन नजर आ रहा है। उसको स्पिन कुलदीप, जो पूरे आई थिंक इस दौरे में कुलदीप को कुछ खास करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये भी आगे आने वाली मैचेस में कुलदीप का भी रोल बड़ा अहम होने वाला, और शायद किसी एक मैच में कुलदीप को एक जब मौका जरूर मिल सकता। और इस मैच में भारतीय टीम के इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। जो वर्ल्ड कप का सिनारियो पूरा चल रहा, जो वर्ल्ड कप जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल ऊपर नीचे हो रहा, उन टीमों को कुछ ज्यादा ही मतलब चांसेस, फायदा मतलब चांसेस ऐसे हो रहे कि शायद अब हम बढ़िया कर पाए तो वो आगे एक कदम बढ़ा सके। और ये बड़ी फेरबदल इस वर्ल्ड कप में, मैंने अब तक के जितने वर्ल्ड कप देखे हैं उसमें सबसे बड़ा फेरबदल, उसमें सबसे ज्यादा उठापट अगर मैं कह सकूं, अंक तालिका अभी तक हम आई थिंक सेमीफाइनल के नजदीक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक अंक तालिका श्योर नहीं हो पाई कि कौन से टॉप 4 प्लेयर होंगे। तो वर्ल्ड कप में रोमांच और रोमांच के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस दोनों बहुत शानदार है। भारतीय टीम हर एक पॉइंट पे, विराट और बुमराह, रोहित, शुभमन, जडेजा, हर एक खिलाड़ी अपने रोल को बखूबी निभा रहा है। और आज इससे बेहतरीन पारी भारतीय टीम के लिए और स्पेशली गेंदबाजी यूनिट के लिए होना बड़ा ही मुश्किल था। एक वैसी पिच जिस पे भारतीय बल्लेबाज 357 रन बनाते, उसी पिच पे ऑपोजिशन सिर्फ 52 रन पे ऑल आउट हो जाती है। तो ये बाय लक बाय फैक्ट नहीं हो सकता, ये हार्ड वर्क है तेज गेंदबाजों द्वारा जो दिखा, जो पूरी तरह से दिखा। दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो पे चलते दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।